या भाई बैठ के मिलो, बैठ के मिलो, चाचू जी बैठ के मिलो, चाचू जी बैठ के मिलो। प्लांटेड लोगों को एक ट्रेन में बिठाकर टिकटॉकर्स की पूरी टीम अपने हमरा लेकर, यानी कि कैमरामैनों की पूरी टीम अपने हमरा लेकर हनीफ अब्बासी साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं रेलवे के, वो पहुंचे एक ट्रेन में ताकि वहां पर जाकर टिकटॉक्स बनवा सके। क्योंकि पंजाब में भी अब इस वक्त देखते हैं मरीम नवाज या उनके दीगर जो वहां पर वुज़रा हैं उनकी भी कोशिशें कारकर्दगी से ज्यादा टिकटॉक्स पर हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखा हनीफ अब्बासी ने, लेकिन एक वीडियो उनकी उन्हीं के खिलाफ चली गई। वो वीडियो इस तरह से खिलाफ गई कि वो वीडियो असल में लीक हो गई। जिस तरह के फुटेजेस उन्हें चाहिए थे, मीडिया को इनवाइट उन्होंने किया, लेकिन वहां पर उन्हें मालूम नहीं था कि ये वीडियो जब सामने आएगी तो उनका पोल खुल जाएगा। और मामला कुछ यूं बना कि फेडरल मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ट्रेन में जाते हैं, वहां पर लोगों को बिठाया जाता है, वहां पर कैमरामैनों की पूरी टीम उनके आगे आगे चलती है और एक बोगी में बेसिकली एक बाबे को बिठाया जाता है। कहा जाता, उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हनीफ अब्बासी साहब आएंगे, वो आपसे हाथ मिलाएंगे, आपने बैठा रहना है। लेकिन गलती ये हुई कि हनीफ अब्बासी को सामने देखकर बाबा अपने जज्बात काबू में ना रख सके और बाबा जी खड़े हो गए। अब बाबा जी के जो पीछे कैमरामैन बैठे थे, जिनके हाथों में मोबाइल थे, साफ जाहिर है अब कभी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का आपको इत्तेफाक हो तो जब भी कोई अगर कैमरे के सामने आ जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, एक कैमरामैन उनके दरमियान में कोई आ जाए तो कैमरामैन चीखते हैं। सेम उसी तरह से कैमरामैन चीखे और उन्होंने कहा कि बाबा जी आप बैठ जाएं। बाबा जी को जबरदस्ती बिठाया गया और फिर ये तमाम मनाजिर अक्सबंद हो गए। लेकिन यही वीडियो जब लीक हुई तो उसके बाद पता चला कि प्रॉपर एक तैयारी के साथ स्क्रिप्टेड जो वीडियोज हैं वो हनीफ अब्बासी साहब की कैसे बाहर आती हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, असल खबर ये नहीं है। असल खबर वो है कि जिस इदारे, जिस महकमे को लीड कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब, उस महकमे में खुर्द बुर्द और करप्शन की बहुत बड़ी बड़ी इस वक्त फाइलें सामने आई और उनमें हकाइक भी जो है वो भी आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कितनी करप्शन हुई, कितने अरबों का टीका इस रेलवे के महकमे से पाकिस्तानियों को लग चुका है। नाज़रीन कराम, ये रवां माली साल में कितनी खुर्द-बुर्द की गई उस वाले से ज़रा रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। ऑडिटर जनरल ने एक बेसिकली रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में बताया गया कि रवां माली साल में रेलवे को 61 अरब 19 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जो है खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है और ये पिछले माली साल से तकरीबन 11.19% ज़्यादा है। जिस महकमे को तकरीबन 61 अरब और 19 करोड़ का जो महकमा लॉस में जा रहा हो, उसका वजीर ट्रेनों में जाए, वहां पर जाकर टिकटॉक्स बनवाए, मन तक समझ नहीं आती। क्या या तो आप अगर इसी महकमे को आप बेहतर कारकर्दगी दिखाते, अगर ये महकमा प्रॉफिट में जा रहा होता, पाकिस्तान के अपने अकाउंट में, खाते में कुछ ना कुछ वापस आ रहा होता, रिटर्न हो रहा होता, तब आपकी टिकटॉक्स बनवाना जायज़ थी। तब हम या आम पाकिस्तानी मान लेता कि ठीक है आप स्क्रिप्टेड बनाएं, जैसे मर्जी बनाएं, लेकिन चूंकि आपने इस महकमे को एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल दिया है, आपने इस महकमे को प्रॉफिट दिया है, तो इसी वजह से आपकी तमाम खामियों पर पर्दा पड़ सकता था। लेकिन जिस महकमे में तकरीबन 61 अरब और 19 करोड़ रुपए के लांझे जो है वो सामने आए हैं, उसी महकमे का वजीर अभी भी जाता है और पूरी एक टीम के साथ टिकटॉक्स बनवाता है। क्या उसे इस चीज़ का ख्याल नहीं है? उसने ये तमाम जो रिपोर्ट सामने आई हैं, क्या उसे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी? या हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बड़े महकमों में वजारतें लेकर उसके बाद खुर्द-बुर्द में सबसे सफ़े अव्वल में वो शुमार होते हैं, तो फिर ताना बाना जो है वो कहीं पर भी मिलाया जा सकता है। जब आम पाकिस्तानी देखेगा कि 61 अरब की जो है करप्शन हुई है एक महकमे में, तो सबसे पहले गिरबान किसका पकड़ा जाएगा? उस महकमे के वजीर का पकड़ा जाएगा। जिस तरह से इंडिया में हमने देखा कि वहाँ पर टेस्ट लीक हुआ और टेस्ट के बाद बच्चों ने खुदकुशियाँ की, स्टूडेंट बाहर निकले और उन्होंने कहा कि वजीर तालीम जो है वो इस्तीफ़ा देंगे और वजीर तालीम का उन्होंने इस्तीफ़ा लिया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तमाम मामला, ये तमाम करप्शन सर जाएगी हनीफ अब्बासी साहब के कि ये उनकी वजह से ही ये जो करप्शन है ये इतनी हुई है और 61 अरब और 19 करोड़ का टीका जो है वो पाकिस्तानियों को लगा है। अगर 61 अरब में देखा जाए, तकरीबन इसमें मरीम नवाज के 6 तकरीबन जहाज़ आ सकते थे। 10 अरब का अगर एक जहाज़ भी लगाया जाए तो 6 जहाज़ों के पैसे हनीफ अब्बासी साहब वो आपने डुबो दिए। आम जो लोगों के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, वो पैसे हैं जो कि एक आम शख्स जिसे पुलिस वाला जब रोकता है तो वो उसका चालान करता है, उसका जुर्माना करता है, हालांकि उसके पास लवाजमात पूरे हों।
एक आम शख्स जब दुकान पर जाता है, साबुन की टिकिया से लेकर चीनी और तेल तक सब चीज़ों में वो टैक्स अदा करता है। ये वो पैसे थे जो कि आपने आम आदमी के गूदे से निकाले, आपने उसके खून पसीने की कमाइयों से ये टैक्स इकट्ठा किया, आपने लेवी की मद में, पेट्रोलियम मसनूआत की मद में पैसा इकट्ठा किया, और फिर इस तरह से करप्शन की ये नज़र हुआ। बड़े इंतहाई अफसोस के साथ अब आम पाकिस्तानी जब ये सुनेगा कि एक महकमा जो कि 61 अरब की जिसमें करप्शन हुई है, और वो ये भी देखेगा कि उसकी मजदूरी, उसकी जो जो कमाई है वो एक महज 1000 या 1200 रुपये पर डे है, तो उसके मन में तो, उसके भी दिमाग में भी तो सवाल उठेगा, वो भी इस सिस्टम के खिलाफ फिर खड़ा तो होगा। लेकिन इनको शायद इस चीज़ की परवाह नहीं है। अब ये जो करप्शन हुई है, ये किन किन चीज़ों की मद में हुई है नाज़रीन कराम, ये असल बेसिकली रेलवे का ख़ास तौर पर कीमती जो सामान है, सिर्फ उस वो करप्शन नहीं बल्कि रेलवे का कीमती सामान, लोहे के स्क्रैप, इंजन, बोगियाँ, इनके स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीज़ें चोरी हुई हैं। और ये जो मुकम्मल तफसीलात है, यानी 61 अरब कैसे हुए, ये पूरी तफसीलात जो है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये सामने आई है। रोज़नामा समा पर भी ये जो है वो नशर हुई है ये खबर, और मैं भी यहाँ पर वीडियो में लगा दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इन सारी, इन करप्शन, इन सब कुछ के बाद मुबारक तो देनी फिर बनती है हनीफ अब्बासी साहब को। मुबारक आप भी उनको दे दें, ताकि उन्हें हम आला कारकर्दगी पर ये मुबारकबाद उन्हें देंगे कि 61 अरब की करप्शन, शायद उन्हें लगता है कि 61 अरब कोई बड़ी बात नहीं है। 61 अरब अगर चले गए हैं, इधर उधर अकाउंट्स में चले गए हैं और शायद उन तक भी हिस्सा पहुंचा है, तो ये उनके लिए तो मेरे ख्याल में बाइस नेमत वो इसको तसव्वुर करेंगे। ये तो सिर्फ आप है और हम हैं जो कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि 61 अरब की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन उनके लिए, जिन्होंने ये करप्शन किया, उनके लिए ये कोई रकम जो है उसकी हैसियत इतनी नहीं है। ये मजीद से मजीद तर, अभी तक हमारे इस रेलवे के महकमे में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। हर साल जो है अरबों की करप्शन होती है, लेकिन आज तक इस करप्शन पर रोकथाम नहीं की जा सकी, जो कि इंतहाई अफसोस का मकाम है।